अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। हम एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और उसमें हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के वेदर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो यूमेटास हुआ और पैरास हुआ होता है, फिर सीलोम, फिर हमने पढ़ा कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है या रेडियली सिमेट्रिकल है। इसके बाद हम अब पहुंच चुके हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ वी कैन ग्रुप एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। कह रहे हैं एक बहुत वाइडली हेल्ड सिस्टम है कि आप यानी कि पूरी दुनिया में ये एक तरह से लाइक माना जाता है कि अगर आप एनिमल फाइलम को डिवाइड करना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। ना सिर्फ प्रेजेंस बल्कि टाइप ऑफ बॉडी कैविटी के बेस पे, और उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। ठीक है, अब विच इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन अदर बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। यहाँ पर एक बात की जा रही है कि सीलोम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। किसके दरमियान? दूसरी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान। यानी कि बीच में डाइजेस्टिव ट्यूब होगी, यानी एक तरफ डाइजेस्टिव ट्यूब होगी और दूसरी तरफ कोई भी वॉल हो सकती है। ठीक है, तो दिस कैविटी विच इज़ फाउंड बिटवीन, अगर ये मेरी डाइजेस्टिव ट्यूब है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये जो मेरे बीच में डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद है, इस डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान, ठीक है, इस डाइजेस्टिव ट्यूब के ऊपर से लेके किसी भी बॉडी वॉल के दरमियान ये कैविटी बनती है, हम उसको सीलोम कहते हैं। इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज़ फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान डाइजेस्टिव ट्यूब और दूसरी बॉडी वॉल के दरमियान पाई जाती है ये हमारी बॉडी कैविटी। एसीलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं? कह रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है डबल वॉल्ड सैक होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि वो डबल वॉल्ड सैक है, और डबल वॉल्ड सैक ऐसा है कि बीच में आपकी एक डाइजेस्टिव कैविटी है और उसको डबल वॉल्ड सैक ने घिरा हुआ है। डबल वॉल्ड सैक का मतलब है कि बाहर एक एक्टोडम की लेयर ने घिरा हुआ है और उसके अंदर एक एंडोडम। तो यानी कि डबल वॉल्ड प्लेटीहेल्मिन्थिस जिनको हम एसीलोमेट भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब होती है बीच में और इट इज़ कवर्ड बाय डबल वॉल्ड सैक। डबल वॉल्ड सैक क्या होगा? आपका बाहर वाली एक्टोडम होगा, देन मेसोडम होगा, और साफ सी बात है जो आपकी डाइजेस्टिव कैविटी है इट इज़ लाइंड बाय अ एंडोडम। सो एंडोडम तो हम डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट कह लेंगे। हाँ, उसके बाहर दो अलग से बॉडी वॉल मौजूद हैं, दैट इज़ द एक्टोडम एंड मेसोडम। तो कह रहे हैं एसीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी इज़ अ डबल वॉल्ड सैक विच इज़ सराउंडिंग अ डाइजेस्टिव कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड। एसीलोमेट की ओपनिंग कितनी होती है? एक होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी कैविटी। और इसकी बात करें तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं एसीलोमेट जिसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। अगर कोई बॉडी कैविटी नहीं है तो एसीलोमेट है। प्लेटीहेल्मिन्थिस जिसमें फ्लैटवर्म्स आते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। और कह रहे हैं There are cellular tissues called mesenchyme which fill the space between ectoderm and mesoderm। अब देखो बाहर वाली लेयर है एक्टोडम, ये ब्लू वाली, और पिंक वाली है एंडोडम और मेसोडम। तो इस एक्टोडम और मेसोडम के दरमियान कुछ टिश्यूज़ होते हैं, सेलुलर टिश्यूज, जिनको हम mesenchyme कहते हैं, which fill the space between ectoderm and mesoderm। So एक्टोडम और मेसोडम के दरमियान जो स्पेस है हम उसको क्या कहते हैं? मेसेनकाइम कहते हैं। तो एक्टोडम और मेसोडम के दरमियान, सॉरी स्पेस नहीं, जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं उनको मेसेनकाइम कहते हैं। और एक्टोडम और एंडोडम के दरमियान, एक्टोडम और एंडोडम के दरमियान जो है मेसोग्लिया कहलाता है, जो डिप्लोब्लास्टिक में होता है। और एक्टो और मीजो के दरमियान क्या होता है? मेसेनकाइम होता है। ठीक है, और इट फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम। ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अराउंड जो डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो ये जो हमारा डबल वॉल्ड सैक होता है ना, जो डबल वॉल्ड सैक होता है और उनके बीच में मेसेनकाइम मौजूद होता है जो एक तरह का सेलुलर टिश्यू है, ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स को। कौन? मेसेनकाइम प्रोटेक्ट करता है बॉडी में मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स को और उनको सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करता है। ये था एसीलोमेट, यानी कि जिनके अंदर कोई सीलोम नहीं होती। सूडोसीलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं? मैं इसका ओवरव्यू दे दूं, इसका भी ओवरव्यू दे दूं, फिर हम इसको रीड करेंगे। देखो सूडोसीलोमेट जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है, कि जिनमें बॉडी कैविटी तो बनती है, बट बॉडी कैविटी जो बनती है वो बनती है आपके मेसोडम के दरमियान और एंडोडम के दरमियान। सो सूडोसीलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी किसके दरमियान बन रही है? बिटवीन मेसोडम, ये मेसोडम की लेयर है, और ये एंडोडम। तो मेसोडम और एंडोडर्म के दरमियान जो बॉडी कैविटी बनती है उसको हम सूडोसीलोम कहते हैं, यानी कि फॉल्स कैविटी। ठीक है, और एनिमल्स कहते हैं सूडोसीलोमेट, राउंडवॉर्म इसकी एग्जाम्पल है। हम इसको डिटेल में रीड करेंगे। और ये ट्रू सीलोमेट क्या होती है? भाई वो बॉडी कैविटी जो मेसोडम के दरमियान बनती है, यानी कि ये पूरा मेरा प्रॉपर मेसोडम है। ठीक है, समझो पूरा मेसोडम है, बीच में ये कोई और चीज़ होगी, लेकिन ये पूरा मेरा मेसोडम है। तो इस पूरे मेसोडम के अंदर अगर कोई यहाँ पर बॉडी कैविटी बन जाए, ऐसी बॉडी कैविटी कि उसको दोनों तरफ से, चारों तरफ से
मीजोडर्म ने सराउंड किया हो। यहाँ देखो ये पूरा मीजोडर्म है, ठीक है। इस पूरे मीजोडर्म के अंदर ये हमारी एंडोडर्म है जो डाइजेस्टिव ट्यूब बना रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है, और ये है मीजोडर्म। तो ये भी मीजोडर्म का पार्ट मौजूद है। तो ये मीजोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान जो बॉडी कैविटी बनती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं सीलोम। इसको क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, ठीक है। और जो लाइन इस सीलोम को, और जो लाइनिंग होती है ना जो सीलोम के अराउंड मौजूद होती है, उसको मिजेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब चले हम रीड करते हैं कि सूडोसीलोमेट क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, यानी कि उनके बीच में डाइजेस्टिव ट्यूब तो है, उस डाइजेस्टिव ट्यूब के ऊपर भी एक और ट्यूब मौजूद होगी, यानी कि एंडोडर्म के बाहर एक और ट्यूब होगी जो कि बेसिकली मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बनती है। सो मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो ट्यूब बनती है हम उसको सूडोसीलोमेट कहते हैं। और द इनर ट्यूब जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, इट इज़ लाइंड विद अ टिश्यू ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म। जो इनर ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इट इज़ लाइंड विद अ टिश्यू ऑफ एंडोडर्म एंड ओपन एट ईच एंड, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पर वो दोनों एंड पे खुलता है, माउथ पे भी खुलता है और आपके एनएस पे भी खुलता है, ठीक है। तो सूडोसीलोमेट के अंदर दो ओपनिंग होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। कितनी? दो ओपनिंग होती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। और इसके साथ साथ इफ़ द बॉडी कैविटी डिवेलप बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होगी, मीजो और एंडो के दरमियान होगी, हम उसको सूडोसीलोम कहेंगे या सूडोसीलोमेट एनिमल कहेंगे। सूडोसीलोम का मतलब है, सूडो कहते हैं फॉल्स को, सीलोम यानी कैविटी, तो फॉल्स कैविटी। एनिमल विद दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी आर कॉल्ड सूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल क्या है? एशेलमेंथिस, नेमाटोड। जो एशेलमेंथिस या नेमाटोड होते हैं वो सूडोसीलोमेट की एग्जाम्पल है। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ये यही पूछते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप पोरीफेरा को छोड़ दें और आगे जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं उनको रीड नहीं करना चाहते, आप इन्हीं लेक्चर्स पे स्ट्रिक्ट रहें और इन्हीं चीज़ को फोकस करें। एग्जाम्पल्स खास तौर पे फिर याद रखें। सीलोमेट क्या होते हैं? इफ़ द बॉडी कैविटी फॉर्म विद इन अ मीजोडर्म, अगर मीजोडर्म के अंदर, यानी कि ये बॉडी कैविटी है उसके चारों तरफ मीजोडर्म मौजूद है, तो इफ़ द बॉडी कैविटी इज़ फॉर्म विद इन अ मीजोडर्म and it is completely lined by a mesoderm, the body cavity is called true coelom. It is filled with coelomic fluid and animal with true coelom are called coelomate. In coelom the gut is more complex, digestive system होता है वो ज़्यादा complex होता है, nervous system well developed होता है, excretory system well developed होता है, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होते हैं। जो एनालिडा से लेके कॉर्डेट तक एनिमल जो है वो सीलोमेट है। और जो एशेलमेंथिस जो नेमाटोड है, जो नीमाटोडा है, वो आपके सूडोसीलोमेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन एनालिडा क्या? एनालिडा से लेके आपके कॉर्डेट तक आते हैं सीलोमेट। अब कह रहे हैं हम सीलोमेट की बेस पे, हम इन सीलोम की बेसिस पे वो एनिमल जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है उनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये तो आपने प्रिपेयर करना है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। कह रहे हैं एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है ना, एनिमल्स विद ट्रू सीलोम जिनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है, उनके दो ग्रुप्स हैं, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। देखो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट एंड स्टोम मीन माउथ, तो यानी कि पहले माउथ, और ड्यूटरोस्टोम का मतलब है ड्यूट्रो यानी कि सेकंड, स्टोम मीन माउथ के सेकंड माउथ। यानी कि प्रोटोस्टोम ऐसे एनिमल जिनमें पहले क्या बनेगा? माउथ बनेगा, लेकिन किससे? ब्लास्टोपोड से। ये क्या चीज़ होती है बताता हूँ मैं। और ड्यूटरोस्टोम में क्या होगा? माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बन जाएगा। तो अगर पहले माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोड से, पहले माउथ बन रहा है किससे? ब्लास्टोपोड से, तो हम कहेंगे प्रोटोस्टोम है। और अगर पहले एनस बन रहा है ब्लास्टोपोड से और फिर माउथ बन रहा है, हम फिर कहेंगे ड्यूटरोस्टोम है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसको रीड करते हैं। कहते हैं दीज ग्रुप्स रिफ्लेक्ट टू मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन देयर पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इनमें दो तरह के एवोल्यूशन है, बेस किस पे करता है? ऑन द पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अब शुरू में क्या होता है? जाइगोट होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के जो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलते हैं और उनके बनने से एक जाइगोट बन जाता है, एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से फिर क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है। जो एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड करते हैं। एम्ब्रियो डिवाइड करता है तो पहले एक एम्ब्रियो से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, फिर इन 4 सेल फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और 8 सेल फर्दर डिवाइड होकर 16 सेल बना देते हैं। तो 16 सेल वाला स्टेज होता है ना एम्ब्रियो का, उसको हम क्या कहते हैं? मॉरूला कहते हैं। फिर यही 16 सेल आगे डिवाइड करके 32 बनाते हैं, फिर 64 बनाते हैं और फिर 100 वगैरह बना देते हैं। तो इस 16 से ज़्यादा जब भी सेल्स बन जाते हैं हम उसको उस सेल्स में स्टेज हम कहते हैं कि यार अब जो सेल है वो ब्लास्टोला कहलाएगा और उसके जो सेल्स होंगे हम उनको ब्लास्टोमेर कहेंगे। सो जब ये जाइगोट जो है वो ब्लास्टोला स्टेज पे पहुंच जाता है, अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रियो जो होता है उनमें इट कंसिस्ट ऑफ लिटिल बॉल ऑफ सेल। जो ये बॉल ऑफ सेल है ना, ये बॉल की फॉर्म में बन गई है, कि पूरी बॉल बन गई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। इन बॉल ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोला, और जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे वाले उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर। इनके अंदर फिर क्या होता है? जो
अब ये पूरी बॉल है, यानी कि ये मेरी बॉल है, इसकी जो ये जो फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं ये अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो एक ना यहाँ पे ओपनिंग बनाना शुरू कर देंगे, इस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। सो अ ग्रुप ऑफ सेल मूव इनवर्ड एंड फॉर्म एन ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोपोर इन मोस्ट ऑफ द मोलस्का, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मोलस्का के अंदर, एनालिडा के अंदर, इन आर्थ्रोपोडा यानी कि निमोनिक हो गया माँ, मोलस्का, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ओपनिंग होती है ना ये डेवलप हो जाती है माउथ में। सो मोलस्का, एनालिडा और आर्थ्रोपोड के अंदर जब ये ओपनिंग माउथ में डेवलप हो जाती है, इन एनिमल को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है ना वहाँ से पहले माउथ बन गया है। लेकिन जो इकाइनोडर्म्स होते हैं यानी कि सी अर्चिन्स वगैरह और सी स्टार वगैरह और जो कॉर्डेट होते हैं, ठीक है, वो कॉर्डेट क्या है, वो फाइलम विच इंक्लूड वर्टिब्रेट। कॉर्डेट के अंदर क्या होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। सो इकाइनोडर्म्स जिनके अंदर सी स्टार और सी अर्चिन आ जाता है और इसके साथ साथ कॉर्डेट्स जिसके अंदर आपका वर्टिब्रेट आ जाते हैं, इनमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर डज नॉट गिव राइज टू माउथ फर्स्ट, इंस्टेड इट डेवलप इनटू एनस। फिर जो होता है ना द ओपनिंग दैट डेवलप इनटू माउथ फॉर्म लेटर, दीज एनिमल आर कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम। के जिनके अंदर ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा, जिनके अंदर ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा हम उनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। क्या कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोम, बिकॉज उनके अंदर जो माउथ बनेगा वो एक और बाद में किसी स्ट्रक्चर से बनेगा। दिस एनिमल आर कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम, उसका मतलब है सेकंड माउथ, ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम यानी कि सेकंड माउथ। एनदर डिफरेंस जो होता है ना इन प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम की डेवलपमेंट, इट इज़ द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिवीजन का पैकेज, ठीक है, सही है। द फर्स्ट सेवरल सेल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, क्लीवेज क्या है, डिवीजन ऑफ सेल है, सेल डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। जो प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम के दरमियान जो फर्क आता है एक और वो होता है इनके सेल डिवीजन का, ठीक है। तो इस सेल डिवीजन का फर्क क्या होता है, देखो अगर सेल की ऐसी डिवीजन हो, सेल इस तरह डिवाइड करें कि वो लॉन्ग एक्सेस से, जिस लॉन्ग एक्सेस को हम पोलर एक्सेस भी कहते हैं, क्या लॉन्ग एक्सेस, यानी कि मेरा पूरा एक सेल है, इसका लॉन्ग एक्सेस क्या है, ये है, तो इस लॉन्ग एक्सेस को हम पोलर एक्सेस भी कहते हैं। तो ऐसी डिवीजन जिसमें जो आपकी डिवीजन होती है वो इस तरह होती है कि द अर्ली सेल डिवीजन दे आर डायगोनल टू पोलर एक्सेस, जो डायगोनल होती है यानी कि डायगोनली क्रॉस कर रही होती है इसको। तो ऐसे सेल डिवीजन जो होती है डायगोनल टू पोलर एक्सेस, जो पोलर एक्सेस के डायगोनल होती है, उस डिवीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइरल सेल डिवीजन। और इस क्लीवेज को कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। क्या, ऐसी डिवीजन जो डायगोनल होती है टू द पोलर एक्सेस विच इज़ द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द एग, रिजल्टिंग इन समवट स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ सेल। इससे सेल क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। स्पाइरली अरेंज का मतलब है ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये दो सेल डिवाइड हो चुके हैं। अब जो तीसरा सेल आएगा ना वो इनकी जो बीच में थोड़ा गैप होगा ना वहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेल जो बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं होते बल्कि उनके बीच में गैप में सेल मौजूद होता है, उसको कवर कर रहा होता है, इस क्लीवेज को कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज, जिसमें सेल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो सेल डिवीजन होती है ये प्रोटोस्टोम के अंदर होती है, स्पाइरल वाली स्पाइरल क्लीवेज प्रोटोस्टोम्स के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, डायगोनल डिवीजन होती है सेल्स की टू द पोलर एक्सेस, रिजल्टिंग इन स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड एनी वन सेल इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेल्स। एक सेल जो होता है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है। और इस क्लीवेज को हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। और जो रेडियल क्लीवेज होता है इसमें क्या होता है, जो सेल डिवाइड करता है ये ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर होता है, और जो डिवीजन होती है ना सेल की, या तो ये पैरेलल होती है या राइट एंगल पे होती है टू द पोलर एक्सेस। अगर डायगोनल टू पोलर एक्सेस है दैट विल बी स्पाइरल, बट इफ इट इज पैरेलल टू और एट परपेंडिकुलर टू यानी कि एट राइट एंगल टू पोलर एक्सेस है, द सेल्स आर लोकेटेड डायरेक्टली अबव वन अनदर। फिर ऐसा होगा कि सेल्स एक के ऊपर एक रखे होंगे, कोई एक दूसरे के गैप को ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा। इस क्लीवेज को कहते हैं रेडियल क्लीवेज, ठीक है, जिसमें सेल्स वन अबव द अनदर हो उसको हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। इसकी यहाँ एग्जांपल दी गई है, ये प्रोटोस्टोम है और ड्यूट्रोस्टोम है। प्रोटोस्टोम में MAA आ जाता है, मोलस्का, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अभी 8 सेल स्टेज है। इसमें देखो कि स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा कि ऊपर वाले सेल जो हैं वो इस सेल और इस सेल के गैप में बीच में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लिख रखा हो, इसके ऊपर रखा हो, नहीं, इनके गैप के बीच में मौजूद है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये बड़ा सेल है, एक बड़ा सेल है और इसके बीच में छोटा सेल बीच में गैप में मौजूद है। इस तरह के डिवीजन को कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है। और जो आपका ड्यूट्रोस्टोम है जिसमें इकाइनोडर्म्स आ जाते हैं, सी अर्चिन वगैरह और कॉर्डेट आ जाते हैं, इसमें देखो 8 सेल स्टेज में ये गैप में मौजूद तो है, लेकिन गैप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप हो। इसमें बिल्कुल देखो ये बड़े सेल हैं और जो छोटे सेल हैं वो उन बड़े सेल्स के ऊपर रखे हुए हैं। तो हम कहेंगे जो ड्यूट्रोस्टोम है उनके अंदर जो क्लीवेज होता है दैट इज़ अ रेडियल क्लीवेज। अभी डिटर्मिनेट क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है, मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो स्पाइरल क्लीवेज की डिवीजन होती है, और फॉर एग्जांपल प्रोटोस्टोम्स के अंदर डिवीजन हुई और जो सेल्स बने वो 4 सेल थे, ठीक है। और ये 4 सेल्स थे
एनेलिडा के, 4 सेल थे एनेलिडा के, ठीक है, एनेलिडा जो आपकी फाइलम है, तो 4 सेल बने और ये हैं एनेलिडा के अंदर, ठीक है, एनेलिडा के हैं या आई गेस नेमाटोडा के अंदर ही होता है। सो ये 4 सेल अगर डिसाइड कर लेंगे भाई हम जो 4 सेल हैं हम एक काम करेंगे कि हम क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इन 4 सेल्स ने बनाना है, अगर इसकी एग्जांपल क्या दी गई थी कि इन 4 सेल ने कोई कैविटी बनानी है या इन 4 सेल ने बनाना है लार्वा, यानी कि लार्वा होता है एक प्री मैच्योर यानी कि इमैच्योर जो एनिमल होता है, यानी इमैच्योर जो फ्रॉग होगी उसको भी लार्वा कहते हैं, इमैच्योर फिश को भी लार्वा कहते हैं, ठीक है। सो क्या है कि अगर पहले 4 सेल जो हैं वो एम्ब्रियो के वो अलग हो गए हैं जो खासतौर पर एनेलिडा में, और वो डिसाइड है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हमारी किस्मत क्या है, हमारा फेट है, यानी कि इफ़ द फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इज़ फिक्स्ड वेरी अर्ली, इसको कहते हैं डिटर्मिनेट, ठीक है, यानी कि वो पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि जो हमारे 4 सेल हैं और 4 के 4 सेल चौथा हिस्सा बनाएंगे किसका, लार्वा का। दिस इज़ नोन एज डिटर्मिनेट क्लीवेज, और ये किस में होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, ये होता है आपका प्रोटोस्टॉम्स के अंदर, और जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है जो ड्यूटरोस्टॉम्स के अंदर होता है, ठीक है। और इफ़ द 4 सेल जो हैं शुरू वाले जैसे कि सी स्टार एम्ब्रियो के हैं, दे आर सेपरेटेड, और 4 सेल जो होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, वो 4 के 4 सेल कहेंगे यार तुम छोड़ो मैं काम ये कर लूँगा पूरा का पूरा, वो दूसरा सेल कहेगा यार तुम छोड़ो आराम करो मैं ये कर लूँगा, यानी कि 4 के 4 सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ से कोई भी एक अलग काम कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल वो पूरा का लार्वा खुद ही बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किसके अंदर होती है, ये होती है ड्यूटरोस्टॉम्स के अंदर। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं, ठीक है, आपने याद रखना है, आगे ये चार्ट की फॉर्म में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लीवेज की बात हो गई, अब फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चले हम इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटरोस्टॉम इज द मैनर जिसमें सीलोम बनता है, कि अब सीलोम जो बन रहा है वो किस तरह बन रहा है, सीलोम की जो कैविटी बन रही है वो प्रोटोस्टॉम के अंदर किस तरह बनती है और ड्यूटरोस्टॉम के अंदर किस तरह बनती है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रोटोस्टॉम की बात करूँ, जो मीजोडर्म की लेयर होती है ना, देखो सीलोम हमेशा मीजोडर्म में बनती है, जो प्रॉपर सीलोम होती है वो मीजोडर्म की लेयर्स के दरमियान बनती है, 2 मीजोडर्म की लेयर्स के दरमियान बनेगी। हालांकि मीजोडर्म की खैर लेयर तो एक ही होती है, अगर ये पूरी मीजोडर्म की लेयर है उसमें पूरे सेल मौजूद हैं तो उसके बीच में बन जाएगा सीलोम और यहाँ पर उसके सेल्स मौजूद होंगे। तो ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म के अंदर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, प्रॉपर सीलोम, ट्रू सीलोम। सो कह रहे हैं प्रोटोस्टॉम के अंदर जो मेरा मीजोडर्म है ना ये स्प्लिट कर जाता है, और जो यानी कि ये मेरा मीजोडर्म था और ये स्प्लिट हुआ, यानी कि बीच में से इसमें गैप आना शुरू हो गया, ये अलग अलग होना शुरू हो गया, ठीक है, ये इस तरफ जाना शुरू हो गया और ये इस तरफ जाना शुरू हो गया। सो तो मीजोडर्म स्प्लिट करता है और स्प्लिट वाइड हो जाता है इनटू अ कैविटी दैट बिकम द सीलोम, ये कैविटी जो है फिर बाद में सीलोम बन जाती है। सो प्रोटोस्टॉम के अंदर क्या हो रहा है कि प्रोटोस्टॉम के अंदर अगर हम यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पर बनना शुरू हो गई है कैविटी, यहाँ पे बनना शुरू हो गई है कैविटी, ठीक है। खैर ये तो ब्लास्टोपोर का फेट है, बट यहाँ पर दोनों एक ही बात है, इसलिए मैं वहाँ पे समझाना चाह रहा था। बट यहाँ आप देखें कि प्रोटोस्टॉम के अंदर सीलोम इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, अगर सीलोम बनती है जो बॉडी कैविटी ये वाली बनती है, ठीक है, ये खैर ये बॉडी कैविटी नहीं, ये बॉडी कैविटी है, ये तो डिवीजन हो रही है। इफ़ द बॉडी कैविटी इज फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ मीजोडर्म या स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, यहाँ पर मीजोडर्म थी वो स्प्लिट हो गई यहाँ इस तरफ और इस तरफ, यानी कि मीजोडर्म था वो इस तरफ भी हो गया स्प्लिट, इस तरफ भी स्प्लिट हो गया, बीच में इसने ये कैविटी बना ली, ठीक है, ये बीच में कैविटी बन गई है, हम इसको कहते हैं शीजोसीलोम। सो अगर सीलोम बना है मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से हम कहते हैं शीजोसीलोम, और ये किसके अंदर होता है, प्रोटोस्टॉम के अंदर होता है। लेकिन अगर आपका जो सीलोम बना है इट इज़ फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ गट, यानी कि आपकी ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, इस डाइजेस्टिव ट्यूब के ऊपर कोई एक आउट पॉकेटिंग हुई, एक ब्लड लाइक एक बड टाइप बनी, एक स्वेलिंग बनी, और ये स्वेलिंग फिर बाद में अलग हो गई और बीच में एक अलग होकर इसने अपने अंदर कैविटी डेवलप कर ली और जिसको हम बाद में सीलोम कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपका जो सीलोम है ये बनता है बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ अ प्रिमिटिव गट, इसको हम कहते हैं इंटेरोसीलोम, ठीक है। और इंटेरोसीलोम किसके अंदर होता है, ये आपका होता है ड्यूटरोस्टॉम के अंदर। और ब्लास्टोफोर की फेट की बात करें, अगर पहले माउथ बनेगा तो हम कहेंगे ये प्रोटोस्टॉम है, और अगर पहले एनस बन जाएगा तो हम कहेंगे ये ड्यूटरोस्टॉम है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट थे सारे, और यहाँ पर भी यही बात डिस्कस की गई है कि अगर प्रोटोस्टॉम के अंदर मीजोडर्म स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद ये वाइड हो जाता है इनटू अ कैविटी दैट बिकम द सीलोम, दिस मेथड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन इज कॉल्ड शीजोसेली। अगर ऐसा सीलोम बनता है हम इसको कहते हैं ये शीजोसीली है, और इस रीज़न की वजह से हम प्रोटोस्टॉम को शीजोसीलोमेट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, प्रोटोस्टॉम को हम शीजोसीलोमेट कहते हैं। जो ड्यूटरोस्टॉम होता है वो मीजोडर्म क्या करता है, मीजोडर्म में पहले आउट पॉकेटिंग बनती है, जो मीजोडर्म में पहले आउट पॉकेटिंग बनती है, फिर क्या होता है आउट पॉकेटिंग अलग हो जाती है और फिर पाउच बना देती है, और इस पाउच के अंदर कैविटी बन जाती है, और ये सारी कैविटीज़ आपस में मिलकर एक प्रॉपर सीलोम बना देती हैं।
दिस टाइप ऑफ सीलोम फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटेरोसीली एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड इंटेरोसीलोमेट। ठीक है, इनको हम इंटेरोसीलोमेट कहते हैं जो ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर आते हैं। अब दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में डिफरेंस क्या है। प्रोटोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो वन अबव एन अदर नहीं होते बल्कि दो सेल्स के बीच में कवर कर रहा होता है गैप। ड्यूटरोस्टोम में क्लीवेज क्या होता है, रेडियल होता है, यानी कि एक के ऊपर एक सेल अरेंज होता है। इसमें जो मेसोडर्म होती है यूजुअली फ्रॉम पार्टिकुलर ब्लास्टोमेयर, एंडोमेसोडर्म यूजुअली फ्रॉम अ पार्टिकुलर ब्लास्टोमेयर। जो मेसोडर्म होती है वो ब्लास्टोमेयर में एक ख़ास कैविटी बनाती है, और जो एंडोमेसोडर्म होती है फ्रॉम इंटेरोसीलियस पाउचिंग एक्सेप्ट कॉर्डेड। कह रहे हैं प्रोटोस्टोम के अंदर, ठीक है, जो प्रोटोस्टोम होता है उसके अंदर जो बॉडी कैविटी बनती है वो बनती है आपके मेसोडर्म की वाइडनिंग से, और जो एंडोमेसोडर्म है, ठीक है, ऐसा मेसोडर्म जिनके अंदर जो बॉडी कैविटी बनती है वो इंटेरोसील होती है, यानी कि वो बनती है आपकी आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्म से, हम उनको कहते हैं ड्यूटरोस्टोम। ठीक है, और शीज़ोसिलोमेट तो खैर नहीं, इंटेरोसिलोमेट भी कहते हैं इनको। तो एंडोमेसोडर्म अगर बनती है ब्लास्टोमेयर से, यानी कि मेसोडर्म में मौजूद स्प्लिटिंग से, हम इसको ये कहेंगे। लेकिन अगर एंडोमेसोडर्म बनती है इंटेरोसीलस की पाउचिंग से, हम इनको कहेंगे कि ये कौन सा ड्यूटरोस्टोम है। इन सीलोमेट प्रोटोस्टोम द सीलोम फॉर्म्स एज अ स्प्लिट इन मेसोडर्म बैंड। कह रहे हैं सीलोम जो बनती है प्रोटोस्टोम के अंदर वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, इसको शीज़ोसील कहते हैं। और ऑल सीलोमेट सीलोम इज फॉर्म फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ इंटेरोसील पाउचेज एक्सेप्ट कॉर्डेट विच आर कॉल्ड शीज़ोसीलस। ठीक है, कह रहे हैं और ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो सीलोम बनती है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ इंटेरोसील के पाउचेज। ये जो पाउचेज बनते हैं ना आपके मेसोडर्म के, तो मेसोडर्म से के कुछ पाउचेस बनते हैं और इन पाउचेस की फ्यूजन से आपका बन जाता है सीलोम बाय फ्यूजन ऑफ इंटेरोसील पाउचेस एक्सेप्ट कॉर्डेट। जो कॉर्डेट होते हैं वो शीज़ोसील होते हैं। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि कॉर्डेट जो होते हैं वो शीज़ोसील होते हैं, और इसके साथ साथ जो कॉर्डेट के अंदर एक और काम भी नहीं होता, दैट इज़ एंडोमेसोडर्म जो होती है ना, इट इज़ फ्रॉम इंटेरोसील पाउचिंग। जो एंडोमेसोडर्म है इट इज़ फ्रॉम इंटेरोसील की पाउचिंग, इंटेरोसील की पाउचिंग से एंडोमेसोडर्म बनता है। और प्रोटोस्टोम के अंदर जो एंडोमेसोडर्म होता है ना ये ब्लास्टोमेयर से बनता है। ठीक है, और जो आपका ड्यूटरोस्टोम है इसके अंदर जो सीलोमेट होता है, जो सीलोम होता है वो कहाँ से बनता है, बाय फ्यूजन ऑफ पाउचेस विच आर कॉल्ड इंटेरोसीलस पाउचेस। और इंटेरोसीलस पाउचेस किसके अंदर नहीं होते, कॉर्डेट के अंदर नहीं होते। ठीक है, जो माउथ होता है सबसे पहले बनता है ब्लास्टोपोर के करीब, इस और एनस की होती है वो बाद में न्यू फॉर्मेशन होती है। और जो ड्यूटरोस्टोम है उसके अंदर एनस पहले बनता है ब्लास्टोपोर के करीब, और बाद में क्या होता है, एनस गलत लिखा हुआ यहाँ पर, माउथ की न्यू फॉर्मेशन होती है। तो अगर माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर के अंदर ये प्रोटोस्टोम है, अगर एनस बन रहा है ब्लास्टोपोर के अंदर ये क्या है आपका ड्यूटरोस्टोम है। इसमें एनस बाद में बनेगा न्यूली और इसमें माउथ बाद में बनेगा। एम्ब्रियोलॉजी मोस्टली डिटर्मिनेट, यानी कि इसमें ऑलरेडी डिसाइड होता है कि सेल्स ने क्या बनाना है। ठीक है, तो ये प्रोटोस्टोम के अंदर डिटर्मिनेट एम्ब्रियोलॉजी होती है, और इनडिटर्मिनेट होती है किसके अंदर, आपके ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर। ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर जो आपकी डिवीज़न है और आपकी एम्ब्रियोलॉजी है कि किस तरह कैसे डिवाइड होना है, इट इज़ नॉट डिटर्मिनेट, इट इज़ इनडिटर्मिनेट। आपको आइडिया नहीं होता कि ये सेल क्या बन जाएगा। ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ प्रोटोस्टोम, ब्लास्टोपोर इनटू एनएस। उसमें एग्जांपल्स की बात करें प्रोटोस्टोम में तो प्लेटीहेलमिन्थिस आ ही जाता है, अशलहेलमिन्थिस आ जाता है, एनेलिडा आता है, मोलस्का एंड माइनर फाइलम। तो मोलस्का, एनेलिडा एंड अशलमेंथिस ये और प्लेटीहेलमिन्थिस ये आ जाते हैं आपके, या MAAP माप करके भी याद रख सकते हो कि P से प्लेटीहेलमिन्थिस, A से एनेलिडा, A से अशलमेंथिस और M से मोलस्का। ये एग्जांपल है प्रोटोस्टोम की। और ड्यूटरोस्टोम के अंदर आ जाते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर आपके आ जाते हैं दैट इज़ इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। और कोडेटा की खास बात क्या है, इसका जो एंडोडर्म होता है, जो इसका एंडोडर्म होता है वो इंटेरोसील की आउट पाउचिंग से नहीं बनता। इंटेरोसील की आउट पाउचिंग से कोडेट का एंडोमेसोडर्म नहीं बनता। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और जिसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तकरीबन 24 मिनट की वीडियो बनी है, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम के डिफरेंसेस क्लियर करूं, ताकि पेपर में कोई भी एक ऑप्शन आ जाए इनमें से तो आप आराम से टिक कर सकें। ठीक है, सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।